बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिमांड क्या होता है, रिमांड के लफ्ज़ी मतलब क्या हैं, रिमांड को कानूनी पैराए में किस तरह से जांचा जा सकता है। सबसे पहले तो जो हमारा माशरा है, एक डायलामा है, एक अलमिया है, वो ये है कि रिमांड के बारे में, रिमांड का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में यह ख्याल आता है कि पुलिस की छितरोल को रिमांड कहा जाता है। पुलिस जब किसी शख्स को, मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर लेती है तो उसको मारने पीटने के लिए पुलिस जो है वो रिमांड लेती है। तो ये एक मिथ है, वैसे कानूनी तौर पे इसका कोई मतलब और मानी नहीं है, ना ही इस फ़ेल की इजाज़त है। लेकिन आज इसीलिए ही हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि असल मानी रिमांड के हैं क्या। रिमांड के बारे में जानने के लिए सबसे पहले सेक्शन 61, 167, 344 और सेक्शन 62 आपको मुतालिया करना होगा अगर आप रिमांड के बारे में जानना चाहते हैं। और उसके बाद रिमांड के बारे में, रिमांड की इकसाम कितनी है, लिया कब जाता है, उसके दलाइल क्या दिए जा सकते हैं दोनों तरफ से एज़ लायर, यही हम आज के इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। वीडियो को गौर से देखें और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप रिमांड के एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 61, 167, 344 यानी 344 और सेक्शन 62। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड इफ़ यू वांट टू बी वेल एक्वेंटेड विद द रिमांड। और उसके बाद सेक्शन 173 जो इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है रिमांड का, जिसको चालान कहा जाता है। चालान को जब अदालत में पेश कर देते हैं तो किसी भी तरह से किसी भी मुल्ज़म को जिसको पुलिस गिरफ़्तार करती है, ये कानून है, सेटल्ड लॉ है कि उसको 24 घंटे के दौरान हमने इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। किसी भी मुल्ज़म की गिरफ़्तारी करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर हिरासत में लेने के बाद हमने मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना है उस मुल्ज़म को। ये एक कानून है। और अगर ऐसा पुलिस नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि जो 24 घंटे गुजरने के बाद की जो हिरासत है वो गैर कानूनी हिरासत है, गैर कानूनी कंसीडर होगी। और उसके ऊपर जो पुलिस है उसके ऊपर आप अदालत जो है वो एक्शन ले सकती है। आप उसको उसके बारे में दरख्वास्त अगर दें तो उसके ऊपर पुलिस के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है। और इन सम केसेस होता ये है कि जब पुलिस पेश नहीं करती तो हैबियस कॉर्पस का जो कानून है उसके बारे में एक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उससे भी मदद ली जा सकती है। सेक्शन 61, 1767, 344 और 62 ये आप पढ़ें चालान के बारे में, उसके रिमांड के बारे में। और सेक्शन 163 आल्सो पार्ट ऑफ बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ द रिमांड। अब जब किसी मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर लिया, 24 घंटे के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, अगर नहीं किया तो वो गैर कानूनी हिरासत होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इन सम केसेस, इन पर्टिकुलर केसेस रिमांड का टाइम 24 घंटे से ज़्यादा है। वो क्या है, किस तरह ज़्यादा है, वो इस सूरत में ज़्यादा है कि वो टाइम जो है 36 से 48 घंटे हो जाता है। इन फ्यू केसेस इवन यू कैन से इन फ्यूअर केसेस इवन कि बहुत ही रेयर केसेस में। उसकी वजूहात ये हैं कि आप फ़र्ज़ करें अगर किसी मुल्ज़म को लाहौर लेके आना है और उसकी गिरफ़्तारी जो है वो कराची से हुई है, तो कराची से लाहौर आने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता था पहले, वो तकरीबन 2 दिन लग जाते थे। और अब भी अगर कंसिडर किया जाए तो 18-20 घंटे का टाइम जो है वो लगता है। और उसके अलावा जो थाने की कार्रवाई होती है, दराज और सारे मामलात को डाल के जो वो टाइम है वो 36-48 घंटे तक उसकी तोजी पेश की जा सकती है अदालत में कि 24 घंटे से लेट क्यों हुआ, यानी किसी और शहर से अगर गिरफ़्तार हुआ है। अदरवाइज़ किसी भी मुल्ज़म को गिरफ़्तार करके 24 घंटे में पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। जब पुलिस किसी मुल्ज़म को 24 घंटे के बाद पेश करती है अदालत में और उसका मज़ीद रिमांड हासिल करना चाहती है, रिमांड का लफ्ज़ी मतलब है रीमांड। रीमांड यानी वापस भेज देना, दोबारा भेज देना, दोबारा कस्टडी में पुलिस की दे देती है मुल्ज़म को अदालत कि इसको आप मज़ीद रखें। और वो रिमांड जो है वो 15 दिन का रिमांड होता है, मैक्सिमम 14 दिन, 15 दिन, 14 दिन का रिमांड होता है। और उसमें ये होता है कि जी वो 14 दिन का जो रिमांड है वो पुलिस को इकट्ठा ही नहीं दे दिया जाता, उसमें 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का रिमांड जो है वो अदालत देती है। और रिमांड का मकसद क्या होता है? रिमांड का मकसद ये होता है कि किसी मुल्ज़म को अगर गिरफ़्तार किया, उससे कोई असला या कोई माल मुकदमा जो है वो बरामद करना मकसूद हो तो अदालत उसका रिमांड देती है, या मुकदमे की मज़ीद उसकी तफ्तीश तहकीक उससे करना मकसूद हो तो जो है वो उसका रिमांड दिया जाता है। यानी बरामदगी अगर मुल्ज़म से मकसूद है पुलिस को तो वो इसका मज़ीद रिमांड अदालत से तलब करती है। मजिस्ट्रेट उसका रिमांड 2 दिन, 4 दिन, फिर 3 दिन, इस तरह से 14 दिन तक रिमांड दे सकता है। अब रिमांड जब लिया जाता है उसकी तरफ से जो
एक जहनों में बात है जो सुनने में आती है या नॉलेज नहीं होता लॉ स्टूडेंट्स को, वो ये है कि जी रिमांड जब होता है, बल्कि मेरा एक ज़ाती केस था, उसमें मेरी जो मुलज़म थे उसके जो लवाहिकीन थे उनके साथ एक बहस हो गई थी इसी वजह से कि वो ये कह रहे थे कि जी रिमांड जो है उसका पूरा होगा, उसके बाद हम इसकी ज़मानत फ़ाइल करेंगे, जबकि ऐसा रूल कोई सेटल्ड लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है। जब रिमांड की पेशी है आप उसी वक्त मुखालिफ वकील जो है वो अपना तो जी उज़रात पेश कर सकता है अदालत में जाकर। वो उज़रात नॉर्मली ये हो सकते हैं कि जी मुलज़म से कोई मज़ीद तहकीक तफ्तीश रिक्वायर्ड नहीं है, कोई बरामदगी से होना मकसूद नहीं है, तो इसका जो रिमांड है, इसका जिस्म जो मतलूब है वो पुलिस को मज़ीद नहीं है, तो इसके लिए इसका जो रिमांड है वो कैंसिल कर दिया जाए और उसके मज़ीद रिमांड की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसा होता है, आप इसमें तो जी उज़रात पेश कर सकते हैं मुखालिफ, अगर आप मुलज़म के मुखालिफ मुलज़म के वकील हैं तो आप ये तौजीहात पेश कर सकते हैं। इसमें फिर आ जाता है अगला कि रिमांड के ख़िलाफ़ जो उज़रात नॉर्मली पेश किए जा सकते हैं, मैंने आपको बताया मिथ है कि नहीं पेश किए जा सकते। इसके बारे में एक मैं आपको कानूनी साइटेशन बताता हूँ। PLD 1997 LAH पेज है 587, PLD 1997 LAH पेज है 587, जिसमें ये बताया गया है कि मुलज़म का जो वकील है वो मुखालिफ वकील के ख़िलाफ़ उज़रात पेश कर सकता है। जो उज़रात हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि वो नॉर्मली क्या हो सकते हैं कि नो रिकवरी रिक्वायर्ड फ्रॉम द एक्यूज्ड एट दिस स्टेज। सो जो इसमें है वो आप कर सकते हैं, उसमें मज़ीद रिमांड की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़मानत पेश कर सकते हैं। मुलज़म को रिमांड जब दिया जाता है तो हमारे यहाँ ये एक अलमिया है, डायलेमा है कि पुलिस जो है उसको SHO के जो प्राइवेट उसके डेरा होता है या कोई और कमरा या किसी पुलिस का कमरा किसी और जगह पे उसको रखा जाता है, मुलज़म को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जो कि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन इसके बारे में मैं एक आपको साइटेशन भी बताता हूँ कि सेटल्ड लॉ जो है एक, उसमें ये है कि जब मुलज़म को रिमांड दिया जाता है तो उसको सिर्फ पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा, थाने में रखा जाना चाहिए, ना कि उसको आप किसी प्राइवेट डेरे पे या किसी और अकूबत खाने में मुंतकिल कर दें, वो गैर कानूनी होगा। मुलज़म का रिमांड जब हो गया है तो वो सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही रहेगा, उसके अलावा उसको कहीं कानूनी तौर पे आप नहीं लेके जा सकते। उसके लिए साइटेशन है जी PLD 1965 LAH पेज है 336। रिपीट करता हूँ, PLD 1965 LAH पेज है 336। इसमें यह बताया गया है इस साइटेशन में कि मुलज़म जो है उसको रिमांड लेने के बाद सिर्फ पुलिस थाने में रखा जाएगा, उसके अलावा किसी और प्राइवेट जगह पे नहीं रखा जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो वो कतई गैर कानूनी होगा और गैर कानूनी फेल करार दिया जाएगा। अब मुलज़म के जो हुकूक हैं ड्यूरिंग रिमांड वो बहुत ज़रूरी हैं बताने। मुलज़म को जब रिमांड पे अदालत दे देती है तो उसी दौरान मुलज़म के जो लवाहिकीन हैं उनको ये हक़ हासिल होता है, मुलज़म को हक़ हासिल होता है कि वो उसको खाना, लिबास और उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो उसको प्रोवाइड की जा सकती हैं। उसमें किसी किस्म की मामानियत नहीं है, कानून इसकी इजाज़त देता है कि मुलज़म को लिबास, खाना और ज़रूरियात ज़िंदगी की कानूनी अशिया जो हैं वो फ़राहम की जा सकती हैं। उसमें अगर नहीं, मतलब ये चीज़ शामिल नहीं है कि आप उसको शराब, चर्स वगैरह फ़राहम करें, जो बेसिक अशिया है ज़रूरियात ज़िंदगी की वो उसको फ़राहम की जा सकती हैं। काइंड्स ऑफ रिमांड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के इसकी रिमांड्स की जो इकसाम हैं, इकसाम के हवाले से रिमांड को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 बेसिक जो उसकी इकसाम है वो है आपकी जिस्मानी रिमांड यानी फ़िज़िकल रिमांड। जो जिस्मानी रिमांड, फ़िज़िकल रिमांड जो होता है वो अदालत जो है 14 से 15 दिन का देती है और उसको फ़िज़िकल रिमांड कहा जाता है, जिसके बारे में मुकम्मल तौर पर गुफ्तगू हो चुकी है। दूसरा रिमांड होता है जुडिशल रिमांड। जुडिशल रिमांड में जब किसी मुलज़म का जुडिशल रिमांड दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ये हैं कि मुलज़म का जो फैमिली है, लवाहिकीन है, वो पुलिस को बहुत ज़्यादा भारी रकूम लाखों रुपए में अदा करती हैं, इसीलिए ही कि पुलिस का जो है वो फ़िज़िकल रिमांड ना ले, पुलिस उसका जुडिशल रिमांड ले ताकि उसको जेल भेज दिया जाए और वो पुलिस के जो तशद्दुद है उससे उसकी जान बख्शी हो सके। तो ये जो है दूसरी किस्म जो है वो जुडिशल रिमांड है, जब पुलिस को मुलज़म की बरामदगी मतलूब ना हो या उससे किसी किस्म की कोई और तफ्तीश रिक्वायर ना हो, केस मुकम्मल हो चुका हो, चालान मुकम्मल हो चुका हो, तो मुलज़म को जो है वो जेल भेज दिया जाता है, जिसे जुडिशल रिमांड कहा जाता है।
ये रिमांड के बारे में मुकम्मल गुफ्तगू, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस मालूमाती वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको जो है वो उनके भी नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट, हाई कोर्ट को। अल्लाह हाफ़िज़।